क्यों कविता जरूरी है, इससे आप कितनी सहमत हैं? आज के दौर में कविता को कहाँ देखते हैं आप? आवाज आ रही है? आवाज आपकी बहुत सुरीली आ रही है। तो कविता के साथ ही शुरुआत हो जाए। कवि अच्छा, ठीक है। एक छोटी सी कविता आप लोगों से साझा करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत युवा पीढ़ी के हैं और बहुत से इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे, विद्यार्थी होंगे जो कविताएं लिखते होंगे, न लिखते हो तो भी सुनते होंगे और कविताओं का भी शौक होगा। शायद इसी वजह से भी आप यहाँ हम सबके बीच हैं। तो एक छोटी सी कविता है। अपने फैसले के साथ जीना, अपने फैसले के साथ जीना चांद होना है। गर जी सको चांद बनकर तो सारा आकाश तुम्हारा है। छोटी सी कविता थी। तो बहुत शुक्रिया। अर्पिता जी का जो दूसरा सवाल है, कविता क्यों जरूरी है। मैं जब तक विद्यार्थी के रूप में और एक शिक्षक के रूप में कविता को पढ़ती थी तो कविता की उस गहराई को नहीं समझ पाई थी। जब मैंने कविता लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि कविता कितनी भीतर आत्मा तक उतरकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूं कि जब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता मैं अभी सुनाऊंगी भी, और उस कविता को जब मैंने स्टेज पर पहली बार रखा तो उस कविता को सुनने के बाद मेरे जो एक परिचित थे वो इतना तिलमिलाए कि उनके पूरे चेहरे का रंग। नहीं तो वो कविता आपने वैसी लिख दी होगी जैसे आजकल व्हाट्सएप स्टेटस लगते हैं जिसमें हर रिलेटिव जो होता है वो अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेता है। हाँ, निकाल तो शायद लेता वो कविता भी आपने वैसे ही लिख दी होगी। अब मैंने उस अर्थ से लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कि मैंने संदर्भ वैसा रखा कि कविता को उन्होंने वैसा ही अपने भीतर अब तो लिया। दिलचस्पी शायद इस बात पर है कि ऐसी क्या कविता थी जो बहुत बुरी लग गई। तो हाँ। अब पहले आप 2 लाइन उसके सुनाइए, उसके बाद आगे की ये चर्चा जो है जारी रखेंगे। जी के रिक्वेस्ट पर वो कविता है। जी हाँ, डिस्क्लेमर फिर से चला दे, जिनको उस समय बुरी लगी थी उनको आज भी लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है। ये तो इसलिए कृपया इसको दिल पे ना ले। इसके साथ कविता की शुरुआत लेना भी हो तो जरूर ले। मैं तो कहती हूँ कि दिल पे उनके जरूर आए, क्योंकि जो बिजली मेरे दिल पे गिरी है तेरे दिल पे ना गिरे तो को बात क्या है। तो इसलिए वो बिजली तो कविता तो बिजली गिराने का ही काम करती है। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि कविता लोगों के दिलों पे बिजली गिराती है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। हाँ, ठीक है। तो कविता का शीर्षक है जी हाँ सिर्फ 5 चेहरे थे मेरे सामने, 5 चेहरे थे मेरे सामने, जी हाँ सिर्फ 5। एक के चेहरे पर जंगल का नक्शा था, एक के चेहरे पर जंगल का नक्शा था, दूजे के चेहरे पे कौमियत का दंभ, तीसरे के चेहरे पे अश्वमेघ का अभिमान था, चौथे के चेहरे पर श्रेष्ठता का बोध, और अंतिम चेहरा कौम, श्रेष्ठता, अहम, पवित्रता का गर्भ पाले, धरातल से कुछ इंच ऊपर स्वर्ग की देवी का था। जी हाँ, स्वर्ग की देवी का था। चारों चेहरे इस देवी के दास थे, चारों चेहरे इस देवी के दास थे, और हर चेहरा अपनी अपनी मुलामियत के साथ बैठा था, अपने अपने भीतर के जंगल को दबाए, मुलामियत को ओढ़े मासूम से चेहरे। ये है वो कविता है कि शुक्रिया कि इस कविता को जब मैंने भरी स्टेज पे अपनी पढ़ा था जिस दिन, उस दिन उस व्यक्ति के चेहरे का पूरा रंग लाल हो गया था, ऐसा जैसे गुस्से से वो तिलमिला के बैठा था। और इस कविता की प्रतिक्रिया मुझे अगले दिन जानने को मिली। जब वो मिले रास्ते में यूं ही चलते हुए तो कहा, मुन्नी जी कल की कविता ना बहुत असरदार थी, इतनी तीखी, मैं चाहता हूँ आप इतनी ही तीखी कविताएं लिखी, बहुत तीक्त, इतनी तीखी कि बस मैं, मतलब सच मानिए मैंने केवल मुस्कुरा कर अपनी बात काट दी
और मुझे लगा कि जो बात मैं नहीं कर पाई आज तक वो काम मेरी कविता ने कर दिया। क्या कि बात जो शब्द मेरे उन पर असर नहीं कर पा रहे थे वह काम मेरी कविता ने असर करके दिखा दिया। उस दिन से मुझे जब अपनी बात कहनी होती है तो मैं कलम उठाती हूँ और जो मेरे क्षण में उस समय जो प्रतिक्रिया होती है उसे मैं कविता की शक्ल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कविता से बड़ा हथियार किसी को मारने का नहीं हो सकता है और किसी को जिंदा रखने का भी। अच्छा, ये जो 4 चेहरे आपने बताए जिनसे मिली आप, उनमें से उनको कौन सा चेहरा अपना लगा या उनको क्या लगा कि कौन सा चेहरे की कटाक्ष की तीर जो है उन्हें चुभी हो? कुछ तो लगा होगा तभी तो उन्होंने इतनी आपने भी तो तीखी बात। मुस्कुरा दिया, यानी आप भी तो समझ गई कि कौन सा चेहरा वो समझे। वो चेहरा आप कुछ भी हो सकता है, श्रेष्ठता का भी हो सकता है। लेकिन ये चीज है, आप व्यंग और कटाक्ष आपकी कविताओं में हमेशा से दिखा है और वो अभी आपने जो सुनाया वो भी वैसे ही थी। और तो व्यंग और कटाक्ष लोगों को बुरा भी लगता है।